ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं और आपको बात करता हूं। चुनाव से बहुत अभी शादी ने भी बताया और राकेश चर्चा ने हमारे को इस बारे में चर्चा करते हुए बताया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह दिल्ली का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। हमें एक बात गहराई से समझनी होगी कि भारत की राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति का चुनाव है, प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव है। हमें एक बात गहराई से समझनी होगी कि भारत की राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति का चाल चरित्र चेहरा, भारत की राजनीति की रीति नीति, भारत की राजनीति की संस्कृति और भारत के राजनीति के कार्य करने का तरीका और भारत के राजनीति की परिभाषा को मोदी जी के नेतृत्व ने बदल डाला है और नई संस्कृति को स्थापित किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति क्या मन में रखता था? उसके मन में एक ही बात आती थी, इस देश में कुछ बदलने वाला नहीं है, सब ऐसे ही रहेगा, सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं बदलेगा। ये मानसिकता में हम चलने वाले लोग थे। लेकिन 10 साल के नेतृत्व में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज जब 2024 के चुनाव के लिए आप आगे बढ़े हैं तो आप सिर्फ साध्वी निरंजन ज्योति को सांसद बनाने के लिए नहीं बने हैं। आज आप इस बात के लिए चुनाव में आए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। इस काम के लिए हम आगे आए हैं। ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत है। आज लोगों की आकांक्षाएं, आशाएं बदली हैं। लोगों के समझ में आया है कि नहीं, नेता देश को बदल सकता है, नेता देश को नेतृत्व दे सकता है। और जो भारत पिछड़ा भारत था, आज दुनिया में इसकी डंका बज रही है और दुनिया में देश का नेतृत्व करने का काम मोदी जी ने किया है। यह हमारे ध्यान में आता है। आज बदलता भारत है। आप बताइए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट के बाद लड़खड़ा गई, यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, रशिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध के बाद लड़खड़ा गई, जापान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले 11वें स्थान पर खड़ा था, आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं देश दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बन गई। और आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह बदलता भारत है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 से 30 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 100 साल। 1906 में जापान में बना, 2006 में भारत में आया, और वो भी जब योगी जी सांसद थे तब आया दवाई। लेकिन हम ये जानकर आपको खुशी होगी कि आज भारत दवाई बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर खड़ा है। सबसे सस्ती दवा और सबसे अच्छी और असरदार दवा आज भारत बना रहा है।
हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया है। हमारा पेट्रोकेमिकल्स का एक्सपोर्ट 106% बढ़ गया है। स्टील, जो हम कभी चाइना पर निर्भर होते थे, आज दुनिया का दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर देश बन गया, एक्सपोर्टर बन गया भारत स्टील में, इस्पात में। और आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, मैं बार बार बोलता हूं लोगों को, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज जो आपके हाथ में मोबाइल है उस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है, 97% मोबाइल भारत बना रहा है, 97%। एप्पल भी अब भारत में बनने लगा है। इसलिए अर्थनीति की बात करो, विकास की बात करो, हर दृष्टि से देश को आगे ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बताइए, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? बदली कि नहीं बदली? हाईवे दिखता है कि नहीं दिखता है? एक्सप्रेसवे दिखता है कि नहीं दिखता है? वंदे भारत ट्रेन दिखती है कि नहीं दिखती है? एयरपोर्ट्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किया। 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर, विकास के लिए, हर दृष्टि से। नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, आपको मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया कि नहीं किया? कभी सोचा था कि फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज आएगा? कभी सोचा था? यहां तो बम बनने की फैक्ट्री हुआ करती थी। बोलो, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तमंचे बजते थे, गुंडागर्दी होती थी, व्यापारी पलायन करते थे। पल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज वो कन्नौज में हैं और